Hello everyone, this is Shelja Parihar. If you are preparing for the NEET, you are at the right place and I'm sorry about the camera angle. मैंने काफ़ी फिक्स करने की कोशिश की, अब तुम काम चला लो, ठीक है. Now, you guys were asking me मैं इतने दिनों से कहाँ थी and all. तो पहला तो ऐसा कि I was in that phase of my life जब कुछ करने का मन नहीं करता, when you don't feel confident enough, बस वो चल रहा था वो and it's gone. एंड सेकेंडली मुझे नहीं समझ आता कि डेली क्या वीडियोस पोस्ट करनी है. जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी थी, जितनी रिक्वायर्ड थी तुम्हारे लिए, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दैट ऑन माई चैनल. तो मुझे नहीं समझ आता जो डेली पोस्ट करते हैं वो क्या पोस्ट करते हैं, ठीक है. एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर दैट एंड यू डोंट हैव दैट टाइम टू वॉच ऑल दोज वीडियोज टू. अब इस वीडियो को अगर तुम ये सोच के आए हो कि दिस इज़ एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इट्स नॉट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. इट्स फॉर देम हु आर नॉट फीलिंग लाइक देमसेल्व्स. उनको लग रहा है कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, यू नो, जस्ट मोटिवेशन, नो इन्फॉर्मेशन, जस्ट मोटिवेशन. सो अगर इसको देखना है देखो, आराम से देखो, फ्री लाइक माइंड को फ्री करके देखो. एंड 1x 2x जहाँ तुम्हारी मर्जी है, जैसे कर रहा है वैसे देखो. आई एक्चुअली forgot what Shelja Parihar I was when I was preparing for the NEET. So I used my own sister. She's actually in 11th standard right now and preparing for the NEET. And that's why I called her after like 3 weeks and talked to her for like 1 hour. एंड शी माइट बी थिंकिंग कि यार कितना प्यार करती है मुझसे, उसने मेरे लिए 1 आवर निकाला एंड शी टॉक टू मी. बट देन आई यूज हर फॉर दिस वीडियो सो दैट आई गेट टू नो पीपल इन योर एज, लाइक व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट नीट, लाइक what are your thoughts about NEET. So basically I got your points and sorry Dia for that. So as I told you, it's not an informative video, it's just a motivational video and it's in general for everyone, whether they are preparing for the you are in 11th standard, 12th standard, or you are first dropper, second dropper, third dropper, any dropper, ठीक है. So guys, first of all, the most important thing which I want to tell you is what she told me. Actually she is studying from my own teacher. So once my teacher told everyone in the class that Shelja was like 0 when she started and she has improved a lot, ठीक है. Then I actually reminded myself that I was 0. 11th 12th में I was doing nothing and just enjoying my life like at its peak. जब मैं फर्स्ट ड्रॉप के अंदर गई तो थिंग्स वर सो न्यू एंड आई वाज लाइक यार ये क्या चल रहा है, ठीक है. लोग इतना जल्दी जल्दी सॉल्व करें बिकॉज दे वर प्रिपेयरिंग फ्रॉम लाइक 11th 12th, उसके बाद में ड्रॉप कर रहे थे. दे ऑलरेडी न्यू व्हाट टू डू, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन. मुझे MCQs को सॉल्व करना नहीं आता था, मैं पेपर नहीं कंप्लीट कर पाती थी टाइम से. लाइक कंप्लीट नहीं कर पाने का मतलब ये नहीं कि मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, 15 क्वेश्चन नहीं. मेरे एज इट इज़ पूरा का पूरा शुरू में, आई एम नॉट लाइंग, बट मेरा ऐसा हुआ है कि मेरा पूरा एक सब्जेक्ट में मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन मैं टच कर पाई हूँ और फिर पूरा छूट गया है क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच पेपर्स. क्योंकि ड्रॉपर्स से बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है पर आई वॉज नॉट दैट, ठीक है. So for sir या anybody there I was 0 and I actually know that. उससे मेरी बात बहुत दिन पहले एक बार हुई थी एंड शी वाज लाइक यार मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे से नीट क्लियर हो जाएगा क्या, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड है एंड ऑल. मैंने आई लेजिट स्कोल्डेड हर दैट आर यू एबल टू थिंक अबाउट नीट इस टाइम पे. अभी यार तुम ड्रॉपर भी हो ना, तो तुम्हारे पास 1 साल है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी लाइफ में कितने अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं. एक टाइम तुम्हें लगेगा कि हम तो कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी ले आओ, एंड दूसरे टाइम तुम्हें लग रहा होगा कि यार लाइफ इज़ अ हेल. तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ठीक है. सो अभी बहुत सारे फेजेस आने बाकी है एंड तुम इस टाइम पे ये सोच रहे हो कि नीट क्लियर होगा कि नहीं होगा. यार नीट बहुत दूर है. जस्ट थिंक अबाउट टुमारो. तुम कल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं. आई लेजिट आस्क्ड हर कि तू कल के क्वेश्चंस कर ले रही है जो तू नीट का सोच रही है, ठीक है. सो नाउ व्हेन आई टॉक टू हर टुडे शी वाज लाइक यू वर राइट. अब तो मैं सोच भी नहीं पाती कि नीट क्या चीज़ है यार. कल के क्वेश्चंस नहीं हो पाते जो सर मुझे आज दे रहे हैं, मैं कल नहीं कर पा रही हूँ. मतलब कल तक कंप्लीट करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क डेली. बस डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा जो है ना यही एडअप होके तुम्हारा आगे रिजल्ट बनना है. ये ऐसा थोड़ा ना, नीट के बारे में कोई मत सोचो यार. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि दी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्लियर कर लूँगी कि नहीं कर. क्यों नहीं करोगे यार. तुम आज ही नीट का सोचोगे तो तुम कैसे डिसाइड कर पाओगे. लास्ट डे जब तुम नीट के लिए जा रही हो तुम्हारे अंदर एक छोटा कॉन्फिडेंस होगा कि यार कर मैं सकती हूँ अगर मैं कॉन्फिडेंट रही तो. दिस इज़ द मैक्स यू कैन गेट.
बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि भाई अब तो मैं सिलेक्ट होऊंगा, अदरवाइज सबको इतना तो रहता है कि यार मैंने प्रिपेयर कर लिया है, मैंने अपना 100% दे दिया है, अगर मैं कॉन्फिडेंट रहा और किस्मत अच्छी रही तो मे बी आई विल गेट सिलेक्टेड, दिस मच इज इनफ। और यही है एट मैक्स, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ भी नहीं सकता है तुम्हारे अंदर, ठीक है। एंड सीरियसली तुम खुद को जज कर रहे हो, एक बात बताओ, तुम्हारे आसपास के सब लोग अभी तुम्हें जज कर रहे होंगे, तुम्हें ना ऐसे देखते ही वो ऐसी नज़रों से होंगे कि यार इसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उनके मन ही मन में एक बेट लग रही है कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम भी वही सोचने लग जाओगे देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज पीपल एंड यू नो योर सेल्फ बेटर यार। वो तो नहीं जानते हैं, तुम तो जानते हो खुद को। खुद पर इतना भी अगर बिलीव नहीं रखोगे कि यार मैं अगर हार्ड वर्क करता हूँ तब तो मैं कर सकता हूँ यार, इतना तो हर कोई बंदा केपेबल होता है कि अगर वो हार्ड वर्क करे तो वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एंड जस्ट बिलीव मी, मैंने तुम्हें बोला ना, मेरे वर्ड्स ही नहीं है, वो मेरे टीचर के वर्ड्स है दैट आई वाज जीरो बट आई वाज लाइक वेरी हार्ड वर्किंग, इसीलिए आई क्लियर्ड। ये उनके वर्ड्स है, मेरे भी नहीं है यार। सो आई बिलीव दैट एंड आई एक्चुअली बिलीव दैट। ऐसा मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग था व्हेन उन्होंने मेरी बहन के सामने बोला, जिसके सामने काफ़ी अच्छी इज्जत थी मेरी, दैट आई वाज जीरो, बट देन यू नो आई नो दैट ट्रस्ट मी इन योर लाइफ बहुत कम लोग होंगे। लाइक इन माई लाइफ माई पेरेंट्स, माई मॉम, माई फादर, माई इवन माई सिस्टर टू, दे वर द वन हु बिलीव मी। मुझे लगता था यार पागल हो गया यार, कुछ भी बोलते हो, बट दे वर राइट। तो हमें खुद पे बिलीव हो ना हो, कुछ लोग होंगे हमारी लाइफ में जिनको हम पे बिलीव है, एंड इफ वी हैव बिलीव इन लाइक आवर सेल्व्स, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने सोचा ना कि पागल है क्या, बट उसी टाइम पे मैं अगर ये सोच रही होती कि आई कैन डू इट, मैं वो, तो मुझे कौन रोक सकता है यार। सो यू आर द ओनली वन हु कैन मोटिवेट यू। मैं तुम्हें आज एक वीडियो दूंगी, तुम्हें इससे एक दिन से ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, 2 दिन 3 दिन, एक हफ्ता, इससे ज़्यादा नहीं। बट तुम्हें मोटिवेशन क्या देगा? तुम्हारा मोटिवेशन लाइक तुम्हारा बिलीव, तुम्हारा विद कॉन्फिडेंस कि हाँ यू कैन डू एनीथिंग वाला कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये है जो तुम्हें हेल्प करेगा। और ये जो डेली मोटिवेशन है ना, दैट इज़ मोर रिक्वायर्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग। सबको दिखता क्या है कि यार इसका तो नीट में सिलेक्शन हो गया एंड शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है, अच्छी थी पढ़ने में, मे बी शायद हो गया होगा सिलेक्शन, ठीक है, बस इतना दिखता है। बट मुझे पता है यार, जब मेरे घर पे गेस्ट आते थे तो मैं साइड में, मेरे कज़न सारे के सारे मस्ती कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ में, उनके पास में क्या क्या करने का टाइम नहीं होता था, स्पोर्ट्स खेल रहे, ये कर रहे वो कर रहे, मेरे पास एक भी चीज़ का टाइम नहीं होता था। एंड आई वॉज ऑलवेज यू नो स्टडिंग, एंड खुद के लिए बहुत ही बुरा लगता था, बट दैट कॉम्प्रोमाइज पेड मी ना। सो बहुत कॉम्प्रोमाइजेस लगती, जो डेली का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये है विच विल लीड यू देयर, ठीक है। उस अब जो लोगों को दिखाई दे रहा है यार, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जो हमने किया होता है या जो तुम्हें करना पड़ रहा है, वो ऑब्वियसली या तो तुम समझ सकते हो या तुम्हारे पेरेंट्स, इससे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता है। सो डोंट लेट एनी बडी टू जज यू। खुद को तो खुद एटलीस्ट जज मत करो यार, यू जस्ट डू दिस मच फॉर यू। खुद के लिए खुद को जज मत करो प्लीज़, ठीक है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बहुत आगे की बात है, अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ फॉर दैट वन डे। खुद को उस एक दिन के लिए मोटिवेट करो। उठो पहले तो यार, नींद से उठो, ठीक है। फिर क्लास जाके क्लास में अच्छे से उसको पढ़ो कि हाँ ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है आई एम हियर, कहीं और अपना दिमाग मत दौड़ाओ, ठीक है, यहीं रहो उसी टाइम। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है, टू स्टे देयर नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली टू। एंड फिर जो तुमने आज किया है वो घर पे आके डेली रिवाइज करना, वो जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, वो मुश्किल है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी तुम्हारा नेक्स्ट वीक एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी थोड़ा पढ़ना, वो मुश्किल है। रात को टाइम से सो जाना एंड इधर उधर जाके मस्ती नहीं करना, वो मुश्किल है। व्हेन सब संडेज को मस्ती कर रहे हैं तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स एंड ऑल, तब तुम पढ़ रहे हो, दैट इज़ डिफिकल्ट। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड ट्रस्ट मी, जो तुम आज कर रहे हो ना, ये जो 2 साल की या 1 साल की या जितनी भी तुम्हारा जितना भी टाइम पीरियड है, इसकी ये जो होता है ना कि मेहनत, तो जो तुम अभी कर रहे हो, जितना भी डेडिकेशन तुम अभी शो कर रहे हो, दैट विल पे यू फॉर लाइफ। This is the only time you need to be very concentrated in your life, like concentrated on what you want to do, what you want. Just ask from yourself कि यार do I want this for my whole life? ये जो अभी चल रहा है, पढ़ रहे हो, यही चाहिए क्या? देखो, नीट देने के बाद में यू आर लाइक यू विल बी इन MBBS एंड फिर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, कॉलेज लाइफ इज वे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट।
माई सिस्टर नोज दैट वेरी वेल. उसको पता है मैं आए दिन कहीं घूम रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ. एवरीथिंग आई कैन डू, आई एम जस्ट डूइंग दैट. व्हाट आई लव टू डू आई एम डूइंग. मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मेरा तब बनाती हूँ जो मेरा मन करता है, नहीं करता तो नहीं बनाती, ऐसा भी है, ठीक है. सो व्हाट आई लव टू डू आई एम जस्ट डूइंग दैट. दैट इज इम्पॉर्टेंट यार. फॉर दिस आई डिड दैट. समझ रहे हो? तो तुम आज जो कर रहे हो ना, दैट विल ऑब्वियसली पे यू इन लाइफ. अभी के लिए तुम्हें लगेगा तुम्हारे आसपास के फ्रेंड्स जो है वो सब मस्ती कर रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है. एंड ये एज ऐसी ना, सबके बॉयफ्रेंड्स होंगे, सब या तो कट रहे होंगे स्कूल से, बंक कर रहे होंगे, या फिर कहीं घूम रहे होंगे, बस एकदम गेड़िया मार रहे होंगे, ठीक है. बट देन तुम अगर उन सब के साथ ना जाके अंदर बैठ के पढ़ रहे हो तो ट्रस्ट मी, दिस विल पे यू, ठीक है. सबसे पहली बात, ओके. तो डॉग्स होते हैं ना, उनको कुछ सिखाने के लिए हमें ट्रीट देनी पड़ती है, ओके. एंड वी आर लाइक देम ओनली. अगर हमें कुछ सीखना है या कुछ हम कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में और हमें उसका कुछ एक ट्रीट नहीं मिल रही है विच मेक्स अस हैप्पी. डॉग्स ट्रीट से खुश होते हैं ना, हमें वो खुश करने वाला अगर कुछ लाइफ में है नहीं ना, सो इट डजंट मेक अ सेंस. कोई मतलब नहीं है. यू आर जस्ट वर्किंग लाइक अ रोबोट. यू आर नॉट अ रोबोट यार. एक दिन आएगा, एक हफ्ता चल सकते हो, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर फेल हो जाओगे यार. तुम्हें लगेगा कि यार क्या है ये लाइफ में, तुम पढ़ाई कर रहे हो. एंड ट्रस्ट मी, ये एज ऐसी है, तुम्हें लगेगा कि लाइफ इज़ अ हेल, कुछ है ही नहीं जीने के लिए. क्या कर रही हूँ मैं लाइफ में यार, मेरे फ्रेंड्स इतना एंजॉय कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द लाइफ आई नेवर वॉन्टेड, ठीक है. आई वॉन्टेड समथिंग एल्स फॉर माई लाइफ. नहीं, ऐसा नहीं है यार. दिस इज हैपनिंग टू यू बिकॉज यू आर नॉट बींग योर सेल्फ. तुमने एक खुद का न्यू एक वर्जन ले आए हो तुम, जिसमें तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अचानक से चले जाओगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल. यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ डॉग, ठीक है. तो जस्ट ट्रीट योर सेल्फ. बेसिकली मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था एंड मैं डेली का डांस करती थी थोड़ा थोड़ा सुबह उठ के. देयर वाज अ टाइम 15-20 मिनट्स भी कई बार देती थी, कई बार बहुत टाइम में होता था तो बहुत टाइम भी दे देती थी, पर 15-20 तो वॉज मस्ट कि डेली करना है इतना डांस तो, ठीक है. और आई लव डांसिंग, आई स्टिल लव डांसिंग, आई जस्ट डांस लाइक नथिंग, ठीक है. सो एंड माई सिस्टर शी लव्स सिंगिंग. सो वो एक हफ्ते से उसने सिंग नहीं किया था एंड आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हर एनी वे. तो उसके आज बात हुई, सो आई वॉज वेरी मैड एट हर. लाइक आई वॉज लाइक यार तू एक हफ्ता चल लेगी, 2 हफ्ता, उसके बाद में जब तुझे लगेगा कि यार लाइफ तो हेल है तो क्या कर लेगी फिर. वो जो मोटिवेशन होता है वो गेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो जस्ट डू थिंग्स विच यू लव. आई एक्चुअली फोर्स्ड हर, वो हर हफ्ते थोड़ा सिर्फ संडे को ही सही या कुछ ना कुछ, शी जस्ट सिंग्स, सिट्स एंड सिंग बिकॉज शी लव इट. सो इफ यू लव एनीथिंग, वाई टू लीव दैट थिंग बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच मैटर्स फॉर यू. यार, making yourself happy is also a part of your preparation. What do you think? You are a robo. एक तुम्हें वो लगा दिया कि हाँ भाई तुम्हें नीट प्रिपेयर करना है एंड तुम्हें अचानक से 2 साल निकल जाएगा, तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा. नहीं, मैंने तुम्हें बोला ना, इट्स अबाउट पर डे. इट मैटर, लाइक वन डे इज इम्पॉर्टेंट. और वो कॉन्फिडेंस, वो एक हैप्पीनेस अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, तो इट डजंट मेक अ सेंस. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग, कोई मतलब नहीं है यार, क्या कर लोगे ऐसा प्रिपरेशन का, ठीक है. सो इफ यू लव एनीथिंग जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन इट. लाइक समबडी वाज सेइंग मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्या करूँ, कितने घंटे लगा दूँ मैं अपने, तो फिर निकालो, एक्स्ट्रा पढ़ो, रात को एक बार बैठ के एक्स्ट्रा पढ़ लो, पर एक दिन जाके खेल लो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए तुम डेली जाके खेल रहे हो. देखो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ मैंने बोला ना करना पड़ता है, बट देन इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, वीक में संडेज को सिर्फ जाके खेल लो. 3-4 घंटे भी अगर लग रहे हैं उसमें तो जस्ट बट कवर दोज 3-4 आवर्स जो तुमने वहाँ वेस्ट किए हैं, वो बाकी जगह कवर कर लो. यार, इट्स वेरी इजी टू कवर आवर्स, इतनी बड़ी बात नहीं है. एक दिन कम भी सो लोगे तो कुछ नहीं होगा, बट इफ दैट इज मेकिंग यू हैप्पी तो बस बहुत है वो, ठीक है. मैं अगर ना भी सोऊँ ना, 2-3 घंटे की नींद पे मैं चल सकती हूँ अगर मुझे डांस करने को मिल जाए, ठीक है. सो गाइज, इट्स ओके टू थिंक दैट यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, ठीक है. कभी कभी लगेगा तुम्हें कि यार यू कैन नॉट क्लियर नीट और इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड बस कोई भी कॉलेज मिल जाए तो चलेगा. एंड देयर विल बी टाइम्स जब तुम्हें लगेगा कि इस बार शायद फर्स्ट मैं ही आ जाऊँ नीट के अंदर, ठीक है. तो दीज आर फेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन. ऑल्सो थिंकिंग, गेटिंग दिस थॉट इन योर माइंड कि यार आई एम नॉट गुड फॉर दिस एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, मैं कैसे करूँगी. इट्स ओके, ये सबको आता है. एंड ट्रस्ट में, जो तुम्हें लग रहा है ना बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो नहीं आता होगा, उसको भी आता है. एंड
that like I talked about having parents and someone who trusts you and you as a whole trusting yourself. उसके अलावा भी if you feel like you don't have anyone as such in your life, trust me, I am that person and I am not exaggerating. I literally mean it. I am that person. I legit believe every person of like every person who's watching this video and not even watching this video, any person can do anything if he or she is doing hard work by his or her heart. ठीक है, अगर उसे लगता है कि यार कुछ भी होना सिलेक्शन नहीं होना, दैट इज अ पार्ट. ठीक है, और आज जो मुझे करना है, मुझे इसके अंदर 100% देना है एंड मुझे बस हार्ड वर्क करना है, अगर वो सिर्फ इतना सोच रहा है ना, ट्रस्ट मी दैट पर्सन कैन गो एनी वेयर इन हर लाइफ, हिज लाइफ. ठीक है, सो कभी कभी ना ऐसे डेज आएंगे व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग एनीथिंग, लगेगा यार क्या चल रहा है, नहीं करना कुछ भी. ठीक है, इट्स ओके टू लीव दैट डे, 1 or 2 days, इससे ज़्यादा नहीं देना है, बट देन 1 or 2 days इट डजेंट मैटर. मेरी सिस्टर आज उसने मुझे बोला कि यार आज मेरे पढ़ने का मन नहीं हो रहा, लेट्स जस्ट टॉक, मुझे बात करनी है तुझसे. बट आई वाज लाइक, अगर तेरे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, व्हाई डिड यू गिव योरसेल्फ दिस डे? क्या फ़र्क पड़ जाएगा इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग फॉर 1 day. यार तुम्हारे पास बहुत टाइम है. अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग दैट फीलिंग ऑफ डूइंग इट, तो एक बार मत करो. जस्ट गिव योरसेल्फ सम टाइम. अपने आप वही ना यार, तुम रोबो नहीं हो, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए होता है बीच में. व्हेन यू आर जस्ट डूइंग नथिंग इज अ थेरेपी. तुम्हें पता है ना ये चीज़. अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो एंड गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, वॉचिंग सम मूवी और जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम विद योर सेल्फ और विद योर फैमिली, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेटिंग अ गुड थेरेपी. ट्रस्ट मी, दैट इज. तो इसीलिए just do not be in the situation like you are running behind everything and तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं. बहुत टाइम है यार, बहुत ज़्यादा टाइम है. ठीक है, ट्रस्ट मी. डेली पढ़ोगे ना तो बहुत टाइम है, और तुम सोचते हो कि हफ्ते में मैं लास्ट के 2 दिन पढ़ूंगा, तो वो नहीं चलेगा. अगर वो करोगे तो फिर टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है. ठीक है, पर अगर तुम डेली पढ़ रहे हो तो इट डजेंट मैटर अगर तुम 1 दिन का ब्रेक ले लेते हो तो. ठीक है, 1 दिन 2 दिन भी ले लेते हो तो इट डजेंट मैटर. ठीक है, so it's okay to offer to gift that day to yourself. ठीक है, it's okay. Now let's just talk about the thing which should not be left, and that is, at your age and even at my age, it can never happen that you're not attracted to someone, be it an opposite gender, it can be same gender too, but it can never happen. ठीक है, इवन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तुम्हारे बैच में जो ऐसा तुम्हें लगता है कि यार पूरे दिन पढ़ता है एंड ही इज़ कम्प्लीटली इनटू बुक्स, ऐसा नहीं हो सकता. ट्रस्ट में, मैंने अभी भी अपने बैच में ऐसे लोग देखे हैं, लाइक व्हेन आई एम डूइंग MBBS, एंड तब भी मैंने देखे थे. दे ऑलवेज हैव दैट वन पर्सन वेयर दे फील लाइक अट्रैक्टेड टू. So it's not about being studious or bookworm, it's about hormones, and वो सब में सेम है. So it's okay to feel that. तुम्हारे आसपास के लोग हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स होंगे, गर्लफ्रेंड्स होगी, तो तुम्हें लगेगा कि यार let's just make one, यार मुझे भी करना है. This is very attractive thing to get into something, like get into it is very, that butterflies you get after all these things. So this is the time when you will get such things. माइट गिव यू बटरफ्लाई फॉर सम टाइम, लेकिन ये जो रिग्रेट रह जाता है ना, सिर्फ इस चीज़ का रिग्रेट ऐसा है जो तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं निकलेगा. बाकी सारे रिग्रेट्स चले जाते हैं कि यार ठीक है मैंने ये गलत किया, कोई बात नहीं, बट ये नहीं जाता है. बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जिनके बॉयफ्रेंड थे, गर्लफ्रेंड थे, एंड दे गॉट सिलेक्टेड, बट दे आर लाइक यार वी कुड हैव डन बेटर अगर ये नहीं होता तो ये रिग्रेट क्यों रखना है. इवन अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन या फिर नहीं होता है, तो ये रिग्रेट नहीं जाएगा कभी भी. एंड तुम खुद को ना वो इतने कम खुद को माफ़ करने वाली चीज़ वो नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम. कॉलेज में इसके अलावा कुछ नहीं करना है यार, तुम्हें जो करना है करो तुम. ठीक है, यू आर वेरी फ्री हियर एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट. पर जो 2 साल है ना तुम्हारे, या 1 साल है जो कि बहुत क्रूशियल है, वो किसी के भी पीछे बेस मत करो. लाइक जस्ट नोबडी एल्स, जस्ट बी सेल्फिश एंड लाइक लव योर सेल्फ फॉर दिस टाइम एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. ऐसा नहीं कि मुझे कोई पसंद नहीं है यार, मुझे बहुत क्रश थे, बहुत लोगों पे क्रश थे, मेरे पेरेंट्स ये देखते हैं यार मुझे मारेंगे वो, लेकिन ठीक है, आई हैड क्रश ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, आई स्टिल हैव क्रश ऑन अ लॉट ऑफ पीपल, बट दैट इज़ ओके. ठीक है, दैट फीलिंग इज लिटरली ओके, बट डू नॉट फॉल इन टू एनी थिंग. ठीक है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. बहुत टाइम मिलेगा लाइफ में ये सब कुछ करने का, बस दिस टाइम ना प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ. एंड अगर तुम्हें किसी पे क्रश है तो देख के ख़त्म करो यार, क्यों उसको आगे क्यों बढ़ाना है. ठीक है, सो दिस आई टॉक अबाउट लाइक ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आई लेजिट टॉक अबाउट
these topics with my sister, and she's like, yeah, just behave like an elder sister, but we need to talk about such things, right? Because these are real stuff. Okay, I think parents also need to talk about this to their children, and many of the parents watch my videos, I have noticed it. But this is a lot to expect from a parent, obviously, but it's okay. But I think parents should talk about it. This is a topic of concern. So I think that's it, and just be confident. And कुछ अगर topic particularly तुम्हें चाहिए, I'll post some videos if you want. मुझे काफ़ी सारे तुमने suggestions दिए, so I'll post videos for that. But for now, this video was just a very general video, which all feelings you have and which you are going through. So just be happy, be confident, and just trust yourself. And these things, the daily वाला जो है वो खुद को daily motivation तुम्हें खुद को देना है. I'm not there for you, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूँ. So just be with yourself. Okay, trust yourself. Bye.